그러면 좋은데 봐봐 거야 같이 오지 마보지 오지 마보지 뭐 좋은데 mamma Hello, Namaste, welcome or welcome back to my channel. If you're new to this channel, kindly do not forget to subscribe to watch more such vlogs in the future. जैसे कि लास्ट व्लॉग में हमने बता चुके हैं कि हम मैसूर पहुंच चुके हैं और मैसूर में जो डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले थे वो है वृंदावन गार्डन्स। ये एक्चुअली सजेशन हमारी जो ड्राइवर थी उन्होंने दिया था कि जो होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं उनके आसपास जो बाकी सारे डेस्टिनेशंस हम कवर करने वाले थे लाइक द चर्च, द जू, द मैसूर पैलेस, एवरीथिंग वाज वेरी नियर टू द होटल दैट वी आर स्टेइंग। तो वृंदावन गार्डन्स थोड़ी सी दूरी पे हैं एंड लाइकवाइज की वो सिटी के अदर एंड में भी हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये घूम लीजिए एंड देन प्रोबेबली हम लोग होटल जाके बाकी सारे प्लेसेस जो हैं वो हम डे 2 के लिए रख सकते हैं। सो वी वर लाइक ओके फाइन, दैट्स गुड इनफ। तो बाहर के नज़ारे तो आप देख चुके हैं, बहुत सारे वो हैट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चश्मे मिलते हैं, खाने का सामान मिलता है जो कि हर एक पार्क में जाने का अलग ही मज़ा है कि बाहर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रहा है। एक ख़राब एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे यही हुई कि हम जब एंटर करने वाले थे वृंदावन गार्डन्स तो वहाँ पे जो गेट पे बोर्ड्स दिया हुआ रहता है जहाँ पे लिखा रहता है पर पर्सन व्हाट इज़ द एंट्री फ़ी, अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो देन व्हाट इज़ द अमाउंट दैट यू हैव टू पे, वो सारी चीज़ें बोर्ड पे बहुत क्लियरली कुछ नहीं थी। बट देन जब हम एंटर करने वाले थे वहाँ पे पुलिस ने हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड 200 रुपये ले लिया फॉर द कैमरा। तो हमने पूछा कि ये बोर्ड पे तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। नहीं वो तो ऐसा नहीं है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उन लोग ने कुछ 100-200 रुपये मांगे थे एंड देन हम लोग ये बोले कि दिस वाज नॉट करेक्ट। तो तब उन्होंने बोला ठीक है आप 100-200 मत दीजिए, आप 100 रुपये दे दीजिए दोनों कैमरा के लिए। आई थिंक 100 या 150 रुपये उन लोग ने लिया था। अगेन वॉट एवर अमाउंट वॉज टेकन वॉज नॉट द करेक्ट मेथड। ये तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए नहीं था क्योंकि एज अ टूरिस्ट जब आप किसी प्लेस को विज़िट करते हो आप हर एक जगह में बहुत सारे प्लेसेस विज़िट करेंगे, हर एक शहर में आई मीन। तो आपको अगर हर एक पर्टिकुलर साइट पे ऐसे ही आपको ऑफ द रिकॉर्ड पैसा देना पड़ेगा, इट विल नेवर एवर बी अ गुड एक्सपीरियंस एंड अ गुड थिंग टू रिमेंबर। बट हालांकि वो चीज़ को एज अ बैड एक्सपीरियंस लेके हम आगे निकल चुके हैं। सिर्फ ख़राब एक्सपीरियंस लेके हम घर नहीं वापस जाना चाहते थे, तो हम पार्क में थोड़ी देर घूमे। वेदर थोड़ी सी ख़राब थी इन द सेंस ह्यूमिडिटी, गर्मी एंड सिंस हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से आए थे तो थोड़े से थके हारे भी थे। बट देन अगेन ग्रीनरी, नेचर इज़ ऑलवेज़ वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी काम, वेरी सीरीन। तो वो थोड़ा बहुत फील करने के बाद, हालांकि वॉक बहुत करना पड़ता है, बहुत बड़ा पार्क है। हम लोग को पता चला कि शाम के टाइम में एक लाइट एंड साउंड शो है जो हम देखने तुरंत पहुंच गए थे एंड वो कुछ 45 मिनट्स के लिए चला था बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये शो देख के हम जल्दी जल्दी निकल रहे थे तब हमारी नज़र पड़ी इस ब्यूटीफुल सी डैम पे जिसको लाइटन अप किया गया था विद द शेड्स ऑफ तिरंगा एंड इट वाज लुकिंग मेस्मराइजिंग। बट हम ज़्यादा देर रुके नहीं यहाँ पे, हम जल्दी जल्दी निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ रहा था एंड देन हम टायर्ड भी हो गए थे। हमें जाना था होटल, होना था फ्रेश और थोड़ा चिल करना था। तो हम निकल चुके एंड पहुंच गए अपने होटल पे। हम स्टे कर रहे थे आज रात के लिए युवराज ले रॉयल पे। इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल। सो हम अंदर जाके जल्दी जल्दी अपना चेक इन कर लिए। थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हो ही रहा था क्योंकि इंटीरियर इतना जो सुंदर था। वी वर टेकिंग सम क्यूट फोटोग्राफ्स विद द लिटिल वन एंड देन हम लोग जल्दी से अपना रूम जाके फ्रेशन अप होके, आज भैया का बर्थडे भी है इफ़ यू गाइज रिमेंबर। हम लोग डे के स्टार्टिंग में केक काटे थे तो हम लोग प्लान के तौर एक छोटा सा केक काट लेंगे एंड इन लोग की एक रूफटॉप रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम सोचे थे कि इन लोग से बोलेंगे कि आप थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दीजिए। हमने वृंदावन गार्डन्स के वहाँ से कॉल भी किए थे बट देन दे सेड आप अगर थोड़े लाइक 24 आवर्स पहले बताते तो हम लोग कर पाते, लास्ट मिनट में प्रिपरेशंस थोड़ा डिफिकल्ट है। वी वर लाइक ओके नॉनदलेस हम लोग जस्ट डिनर कर लेंगे, दैट्स ओके। नज़ारे भी बहुत अच्छे थे। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज रात के टाइम तक वेदर भी थोड़ा बहुत स्टेबल था, इतना भी गर्मी नहीं लग रहा था रूफटॉप पे। हमें लगा था कि शायद एसी में बैठना पड़ेगा बट नहीं, इट वाज अ सूदिंग वेदर, गुड वेदर। एंड हम लोग वहाँ पे भैया का केक काटे एंड देन वी हैड अ होलसम डिनर एंड इट वाज
beautiful end to our day 1 of the trip. Hello, namaste and welcome to day 2 of जो ट्रिप है हमारा, जो हम निकले हैं 5 दिन के ट्रिप के लिए। बेसिकली 5 दिन नहीं, बेसिकली हम एक संडे ट्रिप शुरू कर रहे हैं एंड द ट्रिप विल एंड ऑन अ सैटरडे। तो आज डे 2 है। मैं रेडी हो गई हूँ कम्प्लीटली। अविक इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी। हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लिए हैं बाहर से, तो वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन ये होटल हम छोड़ के जा रहे हैं। इट वॉज सच अ गुड स्टे। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब हर एक होटल में शायद बेड्स वेड्स एंड ऑल अच्छा ही होता है, बट बहुत ही पीसफुल सा, आई थिंक बिकॉज वाइट टोन पे है, वाइट एंड गोल्डन टोन पे है, बेज कलर का बेड्स है एंड कर्टन्स भी आई थिंक बेज का है। तो बेज है तो ये टोन एंड कलर कॉम्बिनेशन एंड लाइट्स एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। यहाँ पे जो लाइट सेक्शंस हैं ये सब टच स्क्रीन है, सो लाइक यू हैव टू टच इट एंड देन प्रोफाइल सेट करना है एंड देन लाइट्स ऑन हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। लाइट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कितना आई नो बेड के पीछे से ऐसे हैं। सो इट्स वेरी वेरी प्रीमियम टू व्हाट वी पेड ओवर हियर। सो 2000 समथिंग वी हैव पेड फॉर पर नाइट फॉर 2 rooms, so it's 4000 something we have paid, which is like pretty good. And I think कल रात को हमने डिनर भी किया था ऊपर, वहाँ पे आज ब्रेकफास्ट भी था, बट वी डिड नॉट टेक द रूम्स विद ब्रेकफास्ट बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई द ब्रेकफास्ट आसपास का एंड दो ऑथेंटिक इडली वड़ा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, डिपेंड करता है, अगर ब्रेकफास्ट लेना भी है वी कैन टेक। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप नहीं बुक किए तो नहीं ले सकते। ब्रेकफास्ट इज़ एट 150 पर पर्सन, हाँ 150 पर पर्सन प्लस टैक्सेस। तो अभी हम निकलेंगे। आज हम लोग का थोड़ा मैसूर घूमने का प्लान है। विल जस्ट रोम अराउंड इन मैसूर अ लिटिल बिट एंड देन हम निकल रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ कुर्ग। तो यहाँ से हमने बेसिकली एक कार रेंट किया है एंड वो हमारे साथ एंटायर ट्रिप तक रहेगा। तो अभी यहाँ से हम कुर्ग जाएंगे, देन कुर्ग से हम और एक डेस्टिनेशन जा रहे हैं एंड आई थिंक और 2 डेस्टिनेशंस एक्चुअली हम कवर करेंगे विच आर वेरी नियर, बट कुर्ग से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इट्स लिटिल फार ऑफ, बट वो हम बताते आएंगे आपको जैसे ही हम नेक्स्ट व्लॉग्स आते रहेगा, आपको पता चलते रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस ट्रिप के लिए जब मैं पैकिंग कर रही थी, आई वॉन्टेड टू टेक एन इंडियन वेयर एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मैसूर पैलेस डिज़ाइन जा रही हूँ उस दिन, आई कैन वेयर इट ऑफ। सो एंड उसके साथ मुझे ये चूड़ा भी पहना था विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय अ वेरी 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 क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन मेरी शादी के टाइम पे, बट मैं इसको कभी कॉम्बिनेशन सेट करके पहन नहीं पाई, बट आज मुझे मौका मिल गया था, सो आई जस्ट वोर इट ऑफ। ये होटल का सुबह का नज़ारा है। हम लोग अभी सब रेडी होके निकल रहे हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस होटल। आप अगर मैसूर आ रहे हो तो यू कैन ईजीली लाइक आँख बंद करके इस होटल पे स्टे कर सकते हो बिकॉज द स्टे वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, द सर्विस वॉज ग्रेट, एवरीथिंग एट द होटल वॉज ब्यूटिफुल, सो हाईली रिकमेंडेड। ये देखिए पहाड़ से होटल ऐसा दिखता है। सुबह के टाइम में इसका अलग ही लाइक व्यू है, रात के टाइम अलग व्यू है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। एज इन द ओवरऑल स्टेइंग एक्सपीरियंस, सर्विस, खाना सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पे। ये होटल को टाटा बाय बाय करते करते हम निकल चुके अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और हम पहुँच गए मैसूर ज़ू। अगेन ज़ू में कैमरा वॉज नॉट अलाउड, तो मैंने कुछ फ़ोन में कुछ वीडियोस कैप्चर किए थे, वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इट वॉज़ ए ह्यूज ज़ू। तो जब भी मैं किसी नए शहर में विज़िट करती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ का ज़ू पक्का प्लान में रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ज़ू विज़िट करना एंड आई थिंक यही का भी फर्स्ट ज़ू एक्सपीरियंस था। तो एंड आज तक मैंने जितने भी ज़ू विज़िट किए हैं, आई थिंक उसके क्यूमुलेटिव स्पीशीज़ या एनिमल्स मैंने जो देखे हैं वो सारे यहाँ पे थे, प्लस मोर आई गॉट टू सी ओवर हियर। Mysore Zoo is huge and I would suggest anyone and everyone to visit Mysore Zoo if you're visiting Mysore for sure.
बग्गी थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे. दे ऑलमोस्ट चार्ज 200 to 50 पर पर्सन, विच इज़ लिटिल कॉस्टली. सो आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह के टाइम जाओ तो द वेदर विल नॉट बी दैट हॉट और ह्यूमिड टू वॉक अराउंड. एंड अनदर गुड थिंग टू मैंशन अबाउट मैसूर ज़ू इज़ वहाँ पे आप खाना लेके अंदर नहीं जा सकते. आपका बैग चेकिंग होता है एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. आपके पास छोटा सा भी कोई भी फूड आइटम हो, दे विल आस्क यू टू कीप इट आउटसाइड एंड देन get inside. I think that is a beautiful initiative because काफ़ी सारे zoos में ऐसे होते हैं जो आपका बैग चेकिंग इतना एक्सटेंसिवली नहीं करते हैं, बट करना चाहिए because animals are inside the cage and a lot of kids and elders as well I've seen provoke them with food and all of that ऐसी चीज़ें दिखा के, which is not correct. We are more harmful outside the cage than they are being inside the cage. अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में. Oops, sorry, privacy invasion. You guys can continue. I'm going. और ये ब्लू येलो मकाओ शायद हमें देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे. हमें पैराकीट्स, पैरट्स एंड देन मकाओस के बहुत डिफरेंट कलर्स एंड वेरिएशंस देखने को मिले जो कि बहुत ही सुंदर थे. अब उसके बाद हम देखने को गए एनिमल सेक्शन जहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनो दिखे, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ डियर्स दिखे, जिसके मुझे रेनडियर, इंडियन डियर के बारे में पता है, बाकियों के बारे में इतना पता भी नहीं है. बोर्ड वॉज रियली हेल्पफुल. वी गॉट टू सी द जेब्रा, द जिराफ्स. इतने सारे जिराफ्स थे और इतने लंबे. अब बहुत लंबे. वी गॉट टू सी द बाइसन. लगा था उनको किसी ने डांट के धूप में पनिशमेंट दिया है. और फिर हम इन सुंदर नज़ारों के बीच में से जाते हम पहुंच गए थे टू द क्यूटेस्ट एनिमल के पास. एनी गेसेस? हाँ जी, मेरा बस चले तो मैं घर पे उठा के लेके ही जाऊँ इन्हें, इतने क्यूट जो दिखते हैं. इसके बाद मैंने ब्लैक स्वान भी देखा है, जो पहली बार मैं कलकत्ता ज़ू में देखी थी, अलीपुर ज़ू जो है. बट आई लव देम. एंड हियर कम्स द मोमेंट जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था हमारा पूरा ज़ू में. येस, दिस बेबी लेपर्ड वॉज हैविंग अ टाइम ऑफ हिज और हर लाइफ. आई डोंट रिमेंबर इट वॉज अ मेल और अ फीमेल लेपर्ड, बट मम्मी पापा सब सो रहे थे. बहुत अच्छा क्राउड जमा हुआ था एंड शी और ही वॉज गिविंग अस अ गुड रैम्प वॉक. इन सबको देखते देखते बहुत रिफ्रेश होके हम पहुंच गए थे मैसूर पैलेस, जो कि हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था. इसके बाद हम निकलने वाले थे कुर्ग के लिए. अगेन मैसूर पैलेस में कैमरा इज़ नॉट अलाउड एंड बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड इनसाइड इवन विद अ फ़ोन. सो थोड़ा बहुत जो वीडियोज़ मैंने लिया था वही मैं दिखा रही हूँ. आई थिंक अगर आप अब तक मैसूर पैलेस नहीं विज़िट किए हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए. हर एक पैलेस जो भी हम लोग विज़िट कर पाते हैं वहाँ पे राजा रानियों का या फिर म्यूज़ियम्स में वो सारे सामान होते हैं जो उन लोग यूज़ करते हैं. बट आई थिंक मैसूर पैलेस का बहुत ही सुंदर इंटीरियर जो है वो मिस नहीं करना चाहिए. यू शुड विज़िट वंस इन योर लाइफ टाइम. एंड वही खूबसूरती का मज़ा लेते लेते हम लोग निकल चुके थे. यहाँ से निकलने के बाद हमें एक्चुअली गाड़ी चेंज करनी थी, लंच करनी थी एंड देन कुर्ग के लिए निकलना था. तो हम लोग थोड़ा जल्दी में ही थे एंड एग्जॉस्टेड भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ज़ू में बहुत वॉक किए एंड सेम मैसूर पैलेस में भी. हम लोग मैसूर पैलेस का लाइट एंड साउंड शो मिस कर दिए क्योंकि हम पहुँचे थे संडे को एंड संडे ये बंद रहता है एंड मंडे को हम 7 o'clock तक वेट नहीं कर सकते थे. बट अगर आप विज़िट कर रहे हो तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस द लाइट एंड साउंड शो एट मैसूर पैलेस. और ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन का शुरुआत हो चुका है. हम निकल चुके कुर्ग के लिए. हम यहाँ पे पहुँच भी चुके हैं होटल में. बट कुर्ग में हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या चीज़ें देखे, क्या क्या एक्सपीरियंस किए, ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स. बाय बाय.